दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, ये जो ईरान इजराइल रिलेटेड जो न्यूज़ है दोस्तों, इस कारण से कहीं ना कहीं यूएसए मार्केट में भी कहीं ना कहीं एक एंटिसिपेशन में जो है एक गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन क्या हमारे मार्केट में बड़ी गिरावट होगी या फिर ये नॉर्मल सी बात है? क्योंकि देखिए पहले भी हमने देखा है रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त भी, और बहुत से हमने और भी सिचुएशंस देखी हैं कॉन्फ्लिक्ट वाली। क्या हुआ है तो डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर? देखिए विक्स अभी नीचे है, लगभग 11.5 के आसपास है, 11.5 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। जब तक विक्स 15 के ऊपर नहीं जाता है मुझे तो नहीं लगता भाई कोई बड़ी बात है। कम से कम विक्स 15 से 16 के ऊपर जाता है तभी थोड़ी सी सोचने वाली बात होती है कि भाई कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सावधान रहना होगा, अदरवाइज नॉर्मल है। ये अलग बात है कि डाउ जोन्स में दोस्तों एक गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे को भी, इस कारण से गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है हमारे मार्केट में। लेकिन क्या हमें क्या करना चाहिए इस गैप डाउन ओपनिंग में डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो है निफ्टी 22,500 का एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा जो कि काफी संभावना है कि उसके नीचे गैप डाउन हो, तो फिर ये थोड़ा नीचे तक तो जा सकता है। भाई कहां तक जा सकता है? देखिए लगभग 22,300 से लेके 22,350 के लेवल्स तो निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि यहीं आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो 22,300 से लेके 22,350 के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है, अगर मान लीजिए कि डाउ फ्यूचर्स सुबह के वक्त रिकवर नहीं करते हैं। अगर कल सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स रिकवर करते हैं तो फिर हो सकता है थोड़ी ठीक ठाक शुरुआत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तेजी का लेवल क्या रहेगा दोस्तों? देखिए अब नीचे की तरफ शुरुआत होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तेजी करना, लेकिन फिर भी अगर निफ्टी डब्ल्यू बनाता है, यानी नीचे की तरफ शुरुआत होती है, हल्का बाउंस बैक आता है और फिर से यहां से घूमता है, तो डब्ल्यू बनाने का अगर प्रयास करता है तो वहां पर हम तेजी कर सकते हैं निफ्टी में। दूसरी चीज क्या है कि निफ्टी मान लीजिए ज्यादा नीचे नहीं खुलता है, थोड़ा ही नीचे खुलता है, तो 22,500 22,500 के ऊपर जब निकलता है तो वैसे सिनेरियो में हम तेजी कर सकते हैं। तो पहला क्या करना है कि नीचे खुलने के बाद दो चीज है, एक तो डब्ल्यू देखना है, दूसरा देखना है दोस्तों हैमर देखना है। हैमर बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है ऐसे सिचुएशंस में। तो अगर हथौड़ा बनता है तो वैसे सिचुएशन में जो है इसके ऊपर हम तेजी करेंगे। पैनिक शुरुआत हो, एक हथौड़ा बने, तो उसके ऊपर जो है हम तेजी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हैमर नहीं बनना चाहिए भाई, नहीं तो फिर कितनी लंबी पूंछ है, कहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे। नॉर्मल सा हैमर अगर बनता है तो वैसे सिनेरियो में हम तेजी कर सकते हैं निफ्टी में, अदरवाइज डब्ल्यू का इंतजार करेंगे तेजी के लिए। थर्ड सिनेरियो क्या है? 22,500 22,500 के ऊपर के लेवल पर हम तेजी करेंगे। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी का? 22,600 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है 22,300 से लेके 22,350 के आसपास। लेकिन अगर कुछ पैनिक वैनिक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पता नहीं कुछ भी सिनेरियो है, शॉर्ट टर्म में तो जरूर कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सेकंड सपोर्ट हम लेके चलेंगे। जो सेकंड सपोर्ट है निफ्टी का वो 22,160 से लेके 22,200 के आसपास है। चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक में जो है इधर भी गिरावट होगी भाई, क्योंकि यूएस में बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट हुई थी फ्राइडे को, तो इधर भी गिरावट जरूर हो सकती है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है दोस्तों वो लगभग 47,800 के आसपास है। 47,700 से लेके 47,800 का जो जोन है ये बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट है। अगर ये किसी भी हाल में ब्रेक हुआ तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है और फिर 47,350 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है, अदरवाइज अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तेजी कब करनी है? जब 48,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले। रेजिस्टेंस कहां पर है? 48,800 के आसपास। बैंक निफ्टी में भी ध्यान से ही काम करना है, लेकिन अगर मौका मिलता है, खराब शुरुआत होती है और उसके बाद या तो हैमर बनता है या डब्ल्यू बनता है, जो कि दो बहुत ही पावरफुल पैटर्न्स है, तो आप तेजी कर सकते हैं। यस बैंक के पास चलते हैं दोस्तों। स्टॉक्स में सबसे पहले यस बैंक में थोड़ी गिरावट दिख रही है। यस बैंक का सपोर्ट कहां पर है? 22.5 22.5 के आसपास सपोर्ट है। एचयूएल एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा है शॉर्ट टर्म में। एचयूएल का सपोर्ट कहां पर है दोस्तों? एचयूएल का सपोर्ट है दोस्तों लगभग 2200 के आसपास, और
अगर ये सपोर्ट गया तो और दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से HUL अब दिखा सकता है थोड़ी ताकत और एक बाउंस बैक दिखा सकता है। HUL 2350 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। चलते हैं ONGC के पास। ONGC का रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 285 के आसपास, और सपोर्ट कहाँ पर है? 257 के आसपास ONGC का सपोर्ट है। UPL 510 के ऊपर UPL निकलता है तो फिर 540 तक भी जा सकता है, लेकिन अभी तो दिक्कत है। 490 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है UPL का। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैल बाजार में काफ़ी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।